Today we will do the topic software requirement specification. Software requirement specification is a description of the purpose of proposed software without involving the description of how it will be done. सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में बेसिकली आपको स्पेसिफिकेशन दी जाती हैं कि सॉफ्टवेयर में आपको क्या क्या बनाना है, डिज़ाइन करना है, और पर ये नहीं बताया जाता कि कैसे उसे बनाया जाएगा। उसको बनाने के लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है और क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब स्पेसिफाई की जाती हैं। बेसिकली इट इज़ अ SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज़ अ डॉक्यूमेंट। जितना बड़ा आपका सॉफ्टवेयर होगा उतने आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे और उस पर उसके सारे रिक्वायरमेंट्स को बताया जाएगा। It is basically an organization's understanding in writing of a customer or potential client's system requirements and dependencies at a particular point in time, usually prior to any actual design or development work. किसी भी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट वर्क करने से पहले, डेवलपमेंट करने से पहले, प्रायर मीन्स उससे पहले जो क्लाइंट से उसकी रिक्वायरमेंट ली जाती है उसे कहते हैं SRS। कि क्लाइंट को, जो आपका क्लाइंट है जिसे आपने सॉफ्टवेयर देना है, यूज़ करेगा, जो यूज़र है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सब एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिख कर देता है, उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। It is a two-way insurance policy that assures that both the client and the organization understand and the other's requirements from that perspective at a given point in time. मतलब जो SRS आपको दिया जाता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर को दिया जाता है, उससे ये पता चलता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वो कर सकता है। अगर उसे SRS समझ में आ रहा है उस कंपनी का, क्लाइंट का, तभी वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएगा, वरना उसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कोई भी नॉलेज नहीं पता लगेगी। SRS serves as a foundation for सब्सिक्वेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़। क्या है ये? एक फाउंडेशन है, नींव है। जैसे घर की नींव रखी जाती है वैसे ही SRS क्या है? फर्स्ट प्रोसेस है। अगर आप SRS बनाओगे तभी वो आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। इट डिस्क्राइब्स फंक्शनल एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इट आल्सो डिस्क्राइब्स कंस्ट्रेंट्स। ये क्या क्या डिस्क्राइब करता है? फंक्शनल एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स को और कंस्ट्रेंट्स को, क्या क्या लिमिटेशंस आपने लगाई हैं, दैट विल अफेक्ट इट्स डेवलपमेंट, उसके डेवलपमेंट को जो अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, SRS डिस्क्राइब्स द इंटेंडेड पर्पस एंड एनवायरनमेंट अंडर डेवलपमेंट। आप इसको पॉइंट्स में भी बना सकते हो कि SRS क्या करता है? डिस्क्राइब करता है क्या पर्पस है और कौन से एनवायरनमेंट के अंडर आपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। SRS मिनिमाइजेज द टाइम एंड एफर्ट। SRS क्या करता है? आपका टाइम और एफर्ट्स को कम करता है। रिक्वायर्ड बाय डेवलपर्स टू अचीव डिजायर्ड गोल्स एंड आल्सो मिनिमाइज द डेवलपमेंट कॉस्ट। SRS से आपकी कॉस्ट भी कम होती है, क्योंकि अगर आप SRS पहले प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको पूरी डिज़ाइनिंग मिल जाती है। एक तरह का जैसे बिल्डिंग आपने बनानी है तो आपको पूरा आर्किटेक्ट मिल जाता है। नहीं तो आप बनाते बनाते उसको रीड करते हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगती है और कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा। इट एक्ट्स एज अ कंट्रैक्ट बिटवीन द कस्टमर एंड द डेवलपर। और ये एक कस्टमर और डेवलपर के बीच में क्या होता है? कंट्रैक्ट। ये आप नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हो। इट एक्ट्स एज अ, यहाँ से आप नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर सकते हो। इट एक्ट्स एज अ कंट्रैक्ट बिटवीन द कस्टमर एंड द डेवलपर। द क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट एनहांसेस इफ द SRS इज प्रिसाइज एंड मेड रिलेटिवली स्टेबल। क्वालिटी जो होती है सॉफ्टवेयर की वो SRS पे डिपेंड करती है। अगर आपका SRS प्रिसाइज है तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आपको कस्टमर ने एक SRS दिया, आपको 100 पेजेस का SRS दिया, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको SRS ही नहीं समझ में आया तो आप सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए पहले SRS की जो प्रोसेस है उसको समझना, अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है।
द SRS आल्सो functions as a blueprint, इसको अंडरलाइन कीजिए, it is a blueprint for completing a project with as little cost growth as possible। मतलब एक प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया जाता है जिसकी कॉस्ट कम रखी जाती है। द SRS इज ऑफन रेफर टू एज द पेरेंट डॉक्यूमेंट, मतलब पेरेंट को अंडरलाइन कीजिए, क्या है ये, पेरेंट डॉक्यूमेंट है जो सबसे पहले दिया जाता है। बिकॉज ऑल सब्सिक्वेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट सच एज डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, पॉइंट्स में लिख लीजिए, 1 डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, 2 स्टेटमेंट्स ऑफ वर्क, 3 सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्पेसिफिकेशन, 4 टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, 5th इज वैलिडेशन प्लान्स एंड डॉक्यूमेंटेशन प्लान्स आर रिलेटेड टू इट। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपके SRS से ही रिलेटेड होती हैं। The basic purpose of software requirement specification is to narrow the communication gap between customer and user। तो यूज़र और कस्टमर के बीच में ये कम्युनिकेशन की तरह यूज़ होता है और ये उनके जो फासले हैं उसको नैरो करता है। मतलब यूज़र जो है वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स एक कस्टमर को बोलकर या लिखकर SRS के थ्रू देता है। A good SRS defines how an application will interact with system, hardware, other programs and human users in a wide variety of real world situation। एक real world situation में वो आपको ये प्रोवाइड करता है कि कैसे एक एप्लीकेशन बनेगी। The objective of analysis phase is to identify the requirements of the clients। बेसिकली इसका मेन एम क्या होता है, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि क्लाइंट को क्या क्या चाहिए अपने सॉफ्टवेयर में, एंड जनरेट अ फॉर्मल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। और क्या जनरेट करता है, एक फॉर्मल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया अभी एक बुक की तरह या एक कॉपी बन जाती है, 10 पेज की भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द सॉफ्टवेयर। जितना बड़ा सॉफ्टवेयर है उतना बड़ा आपका डॉक्यूमेंट होगा, 10 पेज की भी हो सकती है, 100 पेज की भी हो सकती है। इट इज़ द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ द सिस्टम डेवलपर्स। सिस्टम डेवलपर्स को क्या चाहिए उसका ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ यूजर्स रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या कंसिस्ट होता है, यूजर रिक्वायरमेंट्स एंड डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। दो तरह की रिक्वायरमेंट्स हमारे पास होती हैं, फर्स्ट इज यूजर रिक्वायरमेंट एंड सेकेंड इज सिस्टम रिक्वायरमेंट। यूज़र रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमें अपने सॉफ्टवेयर में कितनी विंडोज़ चाहिए, किस तरह का कलर चाहिए, किस तरह की फ़ोटोज़ चाहिए, प्रेजेंटेशन वीडियोस चाहिए। और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, कौन सा सॉफ्टवेयर अपलोड करना है आपको उसके लिए और कौन सा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अकॉर्डिंग टू हेनिंगर देयर आर 6 रिक्वायरमेंट्स दैट एन SRS शुड स्पेसिफाई। तो हेनिंगर के अकॉर्डिंग ये 6 रिक्वायरमेंट्स होनी ही चाहिए। इट शुड स्पेसिफाई ओनली एक्सटर्नल सिस्टम बिहेवियर। इट शुड स्पेसिफाई कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस आपको लगानी है, कि इतने से ज़्यादा परसेंटेज हो तो आपको क्या करना है, अगर इतने से ज़्यादा टाइम हो तो आपको लीव लगानी है। ऑन द इम्प्लीमेंटेशन इट शुड बी ईजी टू चेंज, मेन पॉइंट ईजी होना चाहिए। It should serve as a reference tool for system maintainers, मतलब जो मेंटेनेंस करते हैं उनके लिए भी आसान होना चाहिए उसको मेंटेन करना। It should record forethought about the life cycle of the system। इसमें लाइफ साइकिल को भी इंक्लूड करना चाहिए कि सिस्टम का लाइफ साइकिल कैसे चलेगा, कि पहले आपको कौन सी फेस करनी है फिर कौन सी फेस करनी है। It should characterize acceptable response to undesired events। एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि अगर कोई इवेंट जैसे एरर आ जाती है तो उसके लिए अलग से वो रिस्पॉन्स दे, आपको एक मैसेज दे जो कि रिलायबल हो, जो सबको समझ में आए।